वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाजरीन, आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो हर दिन ख़वातीन का दिन है, लेकिन 8 मार्च खसूसी और तारीखी तौर पर ख़वातीन के लिए मखसूस है। इसकी थोड़ी सी तारीख को दोहराती चलूं। तकरीबन 1 सदी से लोग 8 मार्च को ख़वातीन के लिए एक खास दिन के तौर पर मनाते हैं। ख़वातीन का आलमी दिन एक मजदूर तहरीक के तौर से शुरू हुआ था और अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा एक सालाना दिन है। इसकी पहली झलक 1909 में देखी गई, जब अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने 15,000 ख़वातीन ने न्यूयॉर्क शहर में तवील काम के औकात, कम तनख्वाह और वोटिंग के हकूक के फुकदान के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसमें ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। बहुत सी ख़वातीन को जान से भी जाना पड़ा। इस दिन के बाद से हर साल इस दिन को ख़वातीन के लिए मखसूस कर लिया गया। कुछ सालों से ये बहस हमारे यहाँ भी हो रही है। नाजरीन, न जाने हमारे यहाँ मर्द व जन में फ़र्क की बहस क्यों है, हालांकि अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज जिसे पैदा किया है उसे कुछ जिम्मेदारियां देकर भेजा है। हर कोई यहाँ अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। ये हमारी कम इल्मी ही है जो औरत और मर्द में फर्क बढ़ा रही है। अल्लाह ताला ने जहाँ मर्द को निगरान बनाया है, वहीं औरत को तख्लीकी अजीम जिम्मेदारी दी है। औरत किसी भी सूरत में हो, अगर वो माँ है तो इसके कदमों तले जन्नत है, बेटी है तो जन्नत के हसूल का जरिया, बहन है तो मोहब्बत का लाजवाल पैकर, बीवी है तो निस्फे ईमान, ईमान की मुहाफिज है। औरत का हर रूप कितना खूबसूरत है, लेकिन आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी औरत को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। औरत अगर घर में है तो इसे घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। बेशक ऐसा हर घर में नहीं है, लेकिन अभी भी हर 2 में से 1 खातून तशद्दुद का शिकार है। ये तशद्दुद जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों तरह का होता है। इसी तरह अगर औरत घर से बाहर निकलती है अपने खानदान के मुआशी जरूरियात पूरी करने के लिए, तो इसे हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। गो कि हमारे मुल्क में इस हवाले से बहुत से कवानीन मौजूद हैं और उन पर अमल भी होता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी खवातीन तक इस कानून की रसाई नहीं है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारा मुआशरती और खानदानी निज़ाम है। इस्लाम औरत के मुकम्मल हकूक की हिफाजत करता है और मर्द को इसके तमाम हकूक की अदायगी का पाबंद बनाता है। औरत अगर बाप के घर में है तो ये बाप का फर्ज है कि वो इसकी तरबियत और जिंदगी की तमाम जरूरियात का ख्याल रखे। हमारे प्यारे नबी ने बाप को बेटी के जरिए अपनी कुर्बत अता फरमाई। बेटियों के साथ साथ बेटों के साथ साथ बेटी को भी बाप की विरासत में हकदार बनाया। औरत अगर अपने शौहर के घर पे है तो बीवी की हैसियत से मर्द पर उसके तमाम हकूक अदा करना फर्ज किए गए। इसकी जिंदगी के तमाम जरूरियात पूरी करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने मर्द की जायदाद में से उसकी विरासत से औरत को भी हिस्सेदार बनाया है। ये वैल्यूज हैं जो दुनिया में और कोई मुआशरा, कोई मजहब औरत को नहीं देता। औरत वफा और कुर्बानी का पैकर है। औरत मर्द की निस्फे ईमान की जामिन है। नाज़रीन, औरत का किरदार सिर्फ उसके घर तक ही महदूद नहीं, बल्कि समाजी लिहाज से भी हमारी तारीख में बहुत सी अजीम खवातीन गुजरी हैं, जिन्होंने मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत से लाजवाल कारनामे सर अंजाम दिए हैं। जो लोग औरत को नाकिसुल अक्ल कहते हैं, उनके लिए उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तन्हा का जिक्र लाजमी करूंगी। तारीख उनकी जहानत, फहमो फरासत के बहुत से वाकयात से भरी पड़ी है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा हमारे प्यारी नबी की सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून है। हजरत फातिमा ज़ोहरा जन्नत की सरदार, हया और फर्माबरदारी का पैकर थी। हजरत अबू बकर के दौर में वजारत खजाना का कलमदान एक खातून के पास था और ये ओहदा हजरत उमर के दौर में भी उनके पास ही रहा। इस तरह पाकिस्तान बनाने में बहुत सी मुस्लिम खवातीन ने कुर्बानियां दी हैं। इस्लाम तो किसी तरह से भी औरत की हैसियत से नफी नहीं करता। अल्लाह ताला ने जो हदूद मर्द और खवातीन के लिए मुकर्रर की हैं, उनके अंदर रहकर हम अपने फराइज बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं। मर्द और औरत को गाड़ी के 2 पहिए कहा जाता है। खवातीन नौ इंसानी का नेस्फ हिस्सा हैं। वो इंसानी मुआशरे का एक लाजमी और काबिल एहतराम किरदार हैं। इस्लाम ने खवातीन के लिए अजर सवाब और खिदमात व ताअत के वो मौके रखे हैं जो मर्दों के लिए हैं। खालिक़े कायनात ने अदल इंसाफ के साथ मसवाना तफरीक की है और दोनों मर्द और औरत को उसके दायरे में रखते हुए उनके काम मुतय्यन किए हैं। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि अमलन उनको समाज में रोल अदा करना इस्लाम का मंशा है। मगर बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है।
मुस्लिम दुनिया में खवातीन ने वो सफर पूरा नहीं किया था जिसकी शुरुआत दौरे नबूवत में हुई थी, जहां बच्चियां जिंदा दरगोर की जाती थीं। इसी मुआशरे में खवातीन सरबराह मुमलकत को खुलकर टोकती भी थीं, जहां औरत की हैसियत खादमा की नहीं थी बल्कि उनका एक अपना वजूद और मुकाम था। यहाँ तक कि मार्केट इंस्पेक्टर भी खातून ही थीं। लेकिन आज अमलन खवातीन को उनका जायज मुकाम नहीं दिया जाता। खवातीन को अल्लाह ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है और हकीकत यह है कि जब जब उनकी सलाहियतों से फायदा उठाया गया तो बेहतरीन नताइज बरामद हुए। अलूम और हुनर में भी खवातीन ने जो काम किया वो बेहतर तरीके से किया, क्योंकि खवातीन जो भी करती हैं उसमें मेहनत के साथ साथ जज्बाती वाबस्तगी भी होती है कि कोई एक दिन खवातीन के लिए मखसूस रखने से कुछ बेहतर तब्दीली नहीं आ सकती। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे खोखले नारे भी खवातीन को जायज मुकाम नहीं दे सकते। जरूरत है कि खवातीन को उनका जायज मुकाम दिया जाए। ये तभी मुमकिन है जब उम्मत मुस्लिमा अमलन दीन के अहकामात पर अमल करते हुए निस्फ इबादी की सलाहियतों से फायदा उठाए। नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और मुझे दीजिए इजाजत अगली नशिस्त तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।